हेलो स्टूडेंट। तो हम आपके पास पढ़ रहे हैं आपके पास 10वां चैप्टर आपके पास 11th क्लास का सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ आपके पास स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप और उनका वेरियस फॉर्म्स, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम रूपांतरित करते हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास या जनरल इक्वेशन आपके पास है लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को अन्य रूपों में किस रूप में कैसे हम उसको चेंज करते हैं आपके पास। ठीक, तो उस हिसाब से हमने आपके पास उसमें ढाल कैसे निकालते हैं। आपके पास दो रेखाओं, अगर रेखा मानक रूप में दी है तो उस पर उसमें ढालें कैसे निकालते हैं उस प्रकार से। तो आज हम पढ़ेंगे आपके पास डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अगर किसी मतलब हम किसी बिंदु की किसी दी हुई रेखा से दूरी ज्ञात करने वाला और साथ में समांतर रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करने वाला आपके पास। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक बिंदु की रेखा से दूरी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो कंडीशन क्या है, देखो ऊपर मान लीजिए कि दी हुई लाइन के पास है, गिवन स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये लाइन दी है और पॉइंट दिया है पी एक्स वन वाई वन। इस पॉइंट की इस लाइन से दूर डिस्टेंस निकालने। देखो ऊपर मैंने कहा मान लो ये इसका फिगर आपके पास है, मैंने कहा ये लाइन हो गया और इस लाइन से एक पॉइंट दिया हुआ है पी, ये है एक्स वन वाई वन। अब डिस्टेंस तो बहुत होती है पर हम बात करेंगे किसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है जिससे जो आपके पास इस प्रकार से आपके पास ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी निकालना है मुझे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मैं आपसे पूछूं तो कि आपके पास ये जो पॉइंट हैं ये उसके हैं अंतःखंड रूप। आपके पास ये उसके अंतःखंड है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष को कितनी दूरी पर काटा और वाई, इस रेखा के क्या है अंतःखंड। और अगर हमको देखें तो हमने पढ़ चुके हैं इससे पहले कि अगर मानक रूप दिया है तो उसको जब भी आपके पास रूपांतरित करना चाहते हैं अंतःखंड रूप में, तो अंतःखंड रूप ये था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। इसमें हमको चेंज करना होता था। ठीक, तो उसके लिए हमें यहाँ वन बनाना है, तो ये इधर माइनस सी इधर आ जाएगा और माइनस सी से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, इसका इस रूप में अंतःखंड में हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए, और इस रूप में आपके पास यहाँ होगा माइनस सी अपॉन बी। ये जो डिस्टेंस है यानी जो इसका अंतःखंड है, ये इस केस में ए बराबर ये हो जाएगा और बी बराबर ये। तो मैं पूछूँ पॉइंट ए और बी क्या है, तो आप इजीली निकाल लो। पॉइंट ए हो जाएगा आपके पास माइनस सी अपॉन ए और ज़ीरो, और इसी प्रकार से बी हो जाएगा ज़ीरो और माइनस सी अपॉन बी। ये तो मैंने जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके आधार पर ये दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, पॉइंट ए और बी। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिस्टेंस निकाली जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये आपके पास मैंने इसको जोड़ दिया, पी बी को भी और पी ए को भी इस प्रकार से। तो आपको एक आपके पास है ना क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज मिल रहा है यानी ट्रायंगल प्राप्त हो रहा है। तो इस ट्रायंगल के एरिया पर मैं आपके पास क्या बताने वाला हूँ, आपको डिस्टेंस बताने वाला। देखो मैं पूछूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड पी। इस त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल करूँ तो आपको मालूम है क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपके पास यानी इस केस में 1/2 इंटू बेस, आपके पास देखें बेस जो आपके पास है वो है बी ए, और इंटू हाइट जो है वो कुछ और नहीं, मैंने कहा ये क्यू है तो पी क्यू। तो ये आपके पास, और मुझे निकालना क्या है, पी क्यू ही निकालना है। क्या निकालना है, पी क्यू ही निकालना है। अब देखिए आपके पास अगर मुझे त्रिभुज का एरिया मिल जाए ये डेल, तो इसके आधार पर पी क्यू बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी अपॉन बी ए। तो इसके आधार पर मैं क्या निकालना होगा, पी क्यू मतलब जो डिस्टेंस हो गया बस। ठीक है, अगर आपके पास देखो अब इसका यूज़ करूँगा मैं, अब क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों शीट्स मुझे प्राप्त हैं, ये है माइनस सी अपॉन ए ज़ीरो, ये है एक्स वन वाई वन, और ये आपके पास क्या है जीरो और माइनस। तो इसके आधार पर देखो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू, फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/2, फॉर्मूला है मॉड। देखिए फॉर्मूले के अनुसार आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो दिया होगा उसके आधार पर
जो फॉर्मूला है उसके उसमें अपने पढ़ा है x2 माइनस x2 x1 इंटू y2 माइनस y1, ठीक है। ये आपके पास आगे इस चैप्टर के शुरू में जो एक्सरसाइज है उसमें भी आपको बताया गया था आपके पास। तो आप इसके आधार पर तीनों में से किसी को भी एक ना x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 ले सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने उसमें पढ़ा था आपके पास, अगर निर्देशांक दिए तो आपके पास 1/2 x1, मैंने कहा x1 ये है, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 इसको मैंने मान लिया y2 माइनस y3, तो ये हो जाएगा y2 मैंने कहा आपके पास माइनस c/b माइनस y3 कितना है 0, ठीक। इसी प्रकार से प्लस x2, इसके बाद ये दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया तो इसको ले लेते हैं a को, ये हो जाएगा माइनस c/a इंटू आपके पास होता है y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1। इस हिसाब से आपके पास ये मैंने पहला पॉइंट x1 y1 है, ये आपके पास है आपके पास इसको मैंने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2 और इसको मैंने मान लिया x3 y3, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या है देखो, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक, प्लस अब आपको मालूम है फॉर्मूला होता है x2, तो x2 यहाँ पर कितना है, इस केस में है 0, इंटू अब 0 के साथ कुछ भी आए आपके पास, वैसे आपके पास आना क्या जैसा y3 माइनस y1, y3 मतलब ये है 0 माइनस y1, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। और फिर प्लस इसी प्रकार से आपके पास लास्ट जो था वो फॉर्मूला होता है x3, तो x3 कितना है माइनस c/a इंटू और फॉर्मूले में है x2 माइनस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी y1 माइनस का प्लस हो जाएगा और हो जाएगा c/b। तो मुझे कुछ इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो मुझे ये प्राप्त होगा फॉर्मूला। तो मैंने जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये जब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैंने आपके पास देखा कि जो वैल्यू आपके पास प्राप्त हो रही है वो आपके पास प्राप्त हो रही है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जा रहा है ये आपके पास x1, ये देखिए आपके पास जब a से गुणा करके आपके पास जब भी आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास मिल रहा है आपके पास, तो मुझे सॉल्व करके कुछ ये प्राप्त हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास कुल मिला के मुझे प्राप्त हो गया। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मुझे वहाँ एरिया नहीं चाहिए, मुझे 2 टाइम्स चाहिए, तो यानी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ABP इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस लेते हैं माइनस x1 c/b माइनस y1 c/a माइनस c² तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है आपके पास क्या 2 टाइम, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ BP चाहिए। अब मैं निकालूंगा BA, तो BA तो सिंपल सा है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो उसको निकालते हैं। देखें तो BA मैं निकाल रहा हूँ, देखिए क्योंकि आपके पास B और A के बीच की डिस्टेंस है, तो आपके पास देखो आपके पास फॉर्मूले में B भी मिला हुआ है, B पॉइंट था आपके पास, देखें क्योंकि वो B जो है y अक्ष पे था तो वो आपके पास था 0 और माइनस c/b आपके पास, ठीक है। और A पॉइंट था माइनस c/a और 0, ये आपके पास थे। तो ये A और B है, तो उसके आधार पर मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालूँ, देखो क्या होगा x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस c/a का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही हो जाएगा c/a, अब वो क्या होता है y2 माइनस y1, तो देखिए बस ये तो आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो आपके पास BA सीधे सीधे प्राप्त हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो BA आपके पास मिल रहा है, ये हो जाएगा c²/a², ये B आपके पास होना है, ठीक है, और B² प्लस c²/a² का रूट। तो अगर देखें तो आपके पास जब सॉल्व किया जाएगा आपके पास तो इजीली आपके पास क्या प्राप्त होगा, देखो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास मिल रहा है ऊपर तो हो गया आपके पास जब मल्टीप्लाई a²b², तो ये हो रहा है c²a² प्लस c²b²/a² इंटू b² का रूट, तो इससे c वेनिश आ जाएगा, तो BA इक्वल टू मिल रहा है c/AB भी बाहर और रूट के अंदर क्या बच गया a² प्लस b², तो मैंने दोनों मान निकाले। तो देखो डिस्टेंस यानी जो आपके पास थी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, वो जो मैंने आपके पास PQ कहा था, जिसको हमने किस उदाहरण में किया था
डी के तौर पर। डी इक्वल टू प्राप्त हो रहा था, आपके पास फॉर्मूला था 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए बी पी अपॉन बी ए। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, तो हमने क्योंकि दोनों की वैल्यू निकाल ली है ना, तो आपके पास इस हिसाब से डी इक्वल टू मिला था। जब सिंप्लीफाई करें तो सी अपॉन, देखो आपके पास क्या मिला था, सी अपॉन ए बी उसमें भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो जो आपने वो निकाला था सी अपॉन ए बी जो था उसको निकाल सकते, ये इस प्रकार से था। तो ये आपके पास आया अपॉन, साथ में आपके पास था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट, आपके पास इसमें भी मिल रहा था सी अपॉन ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच रहा है फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला आपके पास एक बिंदु और रेखा के बीच की। अगर मैं इसको समराइज करें तो मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन। तो डिस्टेंस हो जाएगा सिंपली ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी ऋणात्मक नहीं है, अगर कहीं पर क्वांटिटी नेगेटिव भी आ रही होगी तब भी ये करना है पॉजिटिव ही लेना है। बस फॉर्मूला ये याद रखना, फॉर्मूला ये आपके पास है, ठीक। अब इस पे आधारित एक एग्जांपल देखिए एक बार, आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से। तो देखो एक बार, लाइन आपके पास दी हुई है, थ्री एक्स माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। जब मैं इसकी तुलना करता हूँ मानक रूप से, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि क्या था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो मुझे क्या प्राप्त होता है देखिए, जब मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ तो मुझे प्राप्त हो रहा है ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू -26। और जो दिया हुआ पॉइंट है उसके आधार पर इससे मुझे प्राप्त होगा x1 इक्वल टू 3 और y1 इक्वल टू -5। तो आपको फॉर्मूला मिला हुआ है d इक्वल टू होता है a x1 प्लस b y1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूले में मान रख देंगे सीधे सीधे। तो आपके पास a मिला हुआ है 3, x1 हो गया वो भी 3, प्लस b मिला है -4 और जो y1 है वो भी आपके पास मिला है -5 और प्लस सी की प्लस -26। तो ये आपके पास मिला हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ रहा है फॉर्मूला, ठीक। फॉर्मूला अप्लाई किया तो मॉड लगाने का अर्थ ये इसलिए है क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये जो राशि हम निकाल रहे हैं वो ऋणात्मक कभी पॉसिबल नहीं है। आपके पास हमेशा जो आपके पास जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए आधार पर बस, ठीक है। तो हो जाएगा देखिए 9 प्लस 20 माइनस 26 अपॉन रूट 9 प्लस 16। तो इस पर मोड लगेगा तो बस हो गया। देखिए फॉर्मूले अनुसार आपके पास ये मिल रहा है, आपके पास 29 माइनस 26 मतलब 3 और ये तो 25 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो आपका सही है। तो एक बार डिस्टेंस इक्वल टू मिल गया 3/5 यूनिट्स। तो सिंपल है क्वेश्चन, आपका बस आपको ए बी सी और x1 y1 कैलकुलेट करना है और उसके आधार पर बस ध्यान देना है कि मानक रूप में होता है। अब एक फॉर्मूला आपके पास और आता है, देखिए अगर कहीं पर इक्वेशन इस रूप में दिए हो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस रूप में दे रखी है लाइन और पॉइंट दिया है x1 y1, तो कहीं कहीं पर पास अगर लाइन का इक्वेशन इस रूप में तो उस टाइम पे फॉर्मूला हो जाएगा d बराबर ए x1 प्लस बी वाई1 माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहीं कहीं पर आपके पास अगर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ना देके ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी दे रखी है
तो उस टाइम पर इक्वेशन ऑफ लाइन उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिंदु और उसके बीच की दूरी, ये आपके पास फॉर्मूला। ठीक, तो ऐसा एक्सरसाइज में भी कोई क्वेश्चन है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं आपके पास। ठीक, अब एक छोटा सा टॉपिक आपके पास है, इसका डेरिवेशन तो नहीं पर मैं आपको है ना डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा पास। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आपके पास है। आपको मालूम है रेखाएं समांतर होती हैं यदि उनकी ढालें क्या हो, समान। तो मैं ढालों को समान लेते हुए मैंने कहा आपको आपके पास ढाल अंतःखंड रूप में दो रेखाएं ये देखिए आपके पास, ये है L1 और ये आपके पास हो गई L2। ये दो रेखाएं हैं। आप देखिए अगर दोनों समांतर होंगे, दोनों की ढालें समान होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने दोनों की ढालों को M लिखा है आपके पास। बाकी अंतःखंड C1 और C2 मैंने आपके पास व्यक्त किया। ठीक है, तो इस टाइम पर अगर कहते हैं डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस बिटवीन दैम D इक्वल टू सिंपली फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2, दोनों के जो अंतःखंड है उनके बीच का अंतर आपके पास। ठीक, और रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ढाल के आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये होता है उस टाइम पर फॉर्मूला। ठीक, अब कई बार क्या होता है कि दूसरा रूप जो है, ये तो अगर आपके पास किस में दे रखा है, ढाल अंतःखंड रूप में, लाइंस किस में दी हुई है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। पर कई बार आपके पास अगर लाइन आपके पास क्या दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन में या जनरल फॉर्म में, जनरल इक्वेशंस दिए हो। ठीक है, मान लो रेखा L1 है AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल टू 0, और अगर वो समांतर होती हैं तो अनिवार्य रूप से x और y दोनों के गुणांक समान आएंगे, मतलब AX ये भी BY प्लस C2। बस क्या होगा, ये जो C होगा कांस्टेंट वो आपके पास अलग अलग होने वाला है। तो इस प्रकार से आपके पास अगर दी हुई है तो पहचानेंगे कैसे, ये तो ढाल अंतःखंड में आपको मैंने बताया था कि ढालें समान होती हैं तो इसलिए m बराबर होंगे। और अगर दो रेखाएं अगर समांतर है तो उस केस में x y का गुणांक हमेशा क्या होता है, सेम आने वाले हैं आपके पास। मतलब इसका a जो x का गुणांक है वो यहाँ पर भी, क्योंकि मालूम है कि आपके पास अंतःखंड क्या होने वाला है, जो आपके पास उसका ढाल है ना, कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, y बराबर क्या होता है, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों के गुणांक क्या होना चाहिए, समान, क्योंकि इस केस में ढाल हमेशा क्या होगी, सेम ना। तो इसमें आपके पास हमेशा होता है माइनस A/B। इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से ढालें क्या आने चाहिए, माइनस A/, बाकी अंतःखंड कुछ भी हो। तो ये यानी C1 C2 चेंज हो सकता है पर x y के गुणांक हमेशा क्या होंगे, सेम होने चाहिए, क्योंकि सब हमने पढ़ा है कि रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब दोनों की ढालें समान होती। तो इस आधार पर फॉर्मूला मिलता है आपके पास D इक्वल टू लगभग ऐसा ही है, C1 माइनस C2 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले आते हैं आपके पास अगर रेखाएं अलग अलग रूप में दे रखी हैं, समांतर रेखाएं तो आपके पास। ठीक है, और रेखाएं समांतर कब होती हैं, आपको मालूम है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, दोनों की ढालें समान होनी चाहिए। इस केस में तो ढाल साफ से चल रहा है m से, और यहाँ ढालें क्या होंगी, माइनस A/B, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। इस प्रकार से बस ये दो फॉर्मूले किन के लिए हैं, रेखाओं के समांतर होने पर उनके बीच की दूरी का सूत्र आपके पास। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन आपका एक भाग आपके पास है। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, जो कि दे रखा है कि समांतर है, क्या है, समांतर। तो सॉल्यूशन देखिए बार, पहले मैं इनको स्टैंडर्ड गिवन लाइंस जो है उनको लिख देता हूँ, ये पैरेलल लाइंस है, मैंने लिख दिया इसको LX प्लस LY प्लस P इक्वल टू 0, ये तो पहली रेखा है, और दूसरी रेखा है LX प्लस LY माइनस R इक्वल टू 0। जब मैं इनकी तुलना कर रहा हूँ मानक रूप से, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन जो कि है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इसे तुलना कर रहा हूँ, तो पहली रेखा के लिए मुझे मिलेगा A1 इक्वल टू L, B1 इक्वल टू L और C1 इक्वल टू P, ये तो मुझे प्राप्त हुआ। और दूसरी रेखा के लिए प्राप्त होगा A2 इक्वल टू L, B2 इक्वल टू L और C2 इक्वल टू माइनस R। ठीक, तो मुझे प्राप्त हो रहा है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, देन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये जो पैरेलल लाइंस हैं L1
और L2, इन दोनों के मध्य दूरी का फॉर्मूला लिखाया था आपको, मॉड C2 माइनस C1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके आधार पर हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए C2 माइनस C1 मतलब माइनस आर माइनस पी अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपके पास मिल रहा है मॉड है, तो आपके पास इस हिसाब से वैल्यू क्या मिल रही है, डी इक्वल टू मिल रहा है आपको बस सीधे सीधे माइनस आर माइनस पी का मॉड अपॉन एल स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर, एल बाहर आ जाएगा एल रूट 2। तो ये इस प्रकार से, अब वो तो आर और पी पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके आधार पर हमके पास क्या लगेगा, मॉड को हम पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और पॉइंट और लाइन के बीच की, पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक आपके पास, में ज़्यादा कुछ आपके पास अलग है नहीं। इसमें आपको बस ध्यान क्या देना है कि आपके पास जो वैल्यूज़ मिलेंगे आपके पास, उसको आप इजीली क्या कर सको, जो आपके पास वैल्यू मिलने वाली है उसके आधार पर आप वैल्यू निकाल सको बस, ठीक। तो आज आप ये एक्सरसाइज के जो मेन टॉपिक थे मैंने आप सब बता दिया आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके पास एक्सरसाइज 10.3, जिसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास करने वाले हैं आपके पास, ठीक।